एक माँ अपनी बेटी की शादी तय करती है और उसके बाद क्या था, वह शादी के कार्ड छपवाती है और फिर रिश्तेदारी में देने के लिए पहुंचती है और सभी से वह माँ कह रही थी कि मेरी बेटी की शादी है और आप लोग आइएगा ज़रूर, और सभी लोगों से निवेदन है। अब क्या था, 4 दिन बाद उसी बेटी की शादी थी और उस दिन रस्म थी हल्दी की, और उस बेटी ने अपनी माँ से ऐसा कुछ कहा कि वह माँ घर के कमरे में पहुंचती है, एक पिस्टल लेकर आती है, अपनी बेटी की 2 गोली मारती है, जिसके बाद मौत हो जाती है। जब वह पहुंचती है पुलिस थाने में, जब हत्या की वजह बताती है माँ, तो पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। आप भी सोचने मजबूर हो जाएंगे, जिस माँ ने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया और शादी से 4 दिन पहले ही उसका कत्ल क्यों किया, और जो वजह निकल कर सामने आई वो वाकई में चौंका देने वाली है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है झारखंड का एक ज़िला है गिरिडीह, और उसी के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है बगोदरा, और उसी के पास एक मोहल्ला है हरिजन मोहल्ला। और मैं बात कर रहा हूँ 15 जनवरी 2024 सुबह के तकरीबन 11 बजे थे। एक महिला उसी हरिजन मोहल्ले से निकलती है दौड़ते हुए और पहुंचती है उसी पास के ही थाने में, और जैसे ही वह थाने के अंदर दाखिल होती है, वह अपने दोनों हाथ ऊपर कर देती है। अब यह सब जो वहाँ के थाने के बैठे हुए पुलिसकर्मी देखते हैं तो उस महिला से पूछते हैं, तुमने अपने हाथ ऊपर क्यों उठाए हैं, क्या तुम सिलेंडर करना चाहती हो क्या? तो वह कहती है, जी सर, मैं सिलेंडर करने आई हूँ और मुझे आप जेल भेज दीजिए। पहले तो पुलिस वालों को लगता है कि ऐसा तो नहीं, यह महिला थोड़ी कम दिमाग की हो या इसलिए कर रही है। तभी वह महिला से पूछते हैं, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम जेल जाना चाहती हो? वह महिला रोती है, कहती है, मैंने अपनी बेटी का कत्ल किया है, मैंने इसको 2 गोली मारी है। अब जैसे ही यह बात पुलिस वाले सुनते हैं, वह भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। फ़ौरन जो वहाँ के थाना इंचार्ज थे उस महिला को कार में बैठालते हैं और कहते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है, चलो मुझे बताओ चल के, तुमने कत्ल कहाँ किया है। अब पुलिस वालों को तो पहले भरोसा ही नहीं हो रहा था, और जब उस महिला को गाड़ी जीप में बैठाला जाता है, अब 10 से 15 मिनट की रास्ता तय करते हैं पुलिस वाले, पहुँचते हैं उस महिला की बताई हुई जगह यानी मोहल्ले हरिजन मोहल्ले में। देखते हैं उस महिला के घर के बाहर काफ़ी लोग भीड़ लगाए खड़े हैं, और जैसे ही पुलिस वाले उस महिला को लेकर अंदर जाते हैं, देखते हैं एक 16 साल की लड़की जो कि खून से लथपथ है और उसकी लाश उसी कमरे में पड़ी है। अब पुलिस वालों को यकीन हो जाता है इस महिला ने बिल्कुल सही कहा था कि इसने अपनी बेटी का कत्ल किया, यह बात सही है। अब पुलिस वाले इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। अब आसपास के जो लोग वहाँ खड़े थे उनसे पूछते हैं, क्या इसी औरत ने अपनी माँ का लड़की का कत्ल किया है? तो मोहल्ले वाले कहते हैं, जी हाँ सर, क्योंकि आज इस लड़की की हल्दी थी और मैंने आवाज़ सुनी कि दोनों माँ बेटी लड़ रही हैं। उसके बाद एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि यह महिला अपने घर से भागती है। मुझे लगा कि यह किसी को बुलाने जा रही है, और पता लगता है यह थाने पहुंच गई। तो पुलिस वाले कहते हैं कि यही महिला मुझे लेकर आई है यहाँ पर। अब फ़ौरन पुलिस की टीम उस महिला को हिरासत में लेती है। उस लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए उसको भेजा जाता है। अब वहाँ के जो कप्तान थे वह भी आते हैं उस मौका वारदात पर। उस महिला से जब पूछताछ होती है तो महिला एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान था, और सभी लोगों को भरोसा भी नहीं हो रहा था। तभी पता चलता है कि ये जो यहाँ के मुखिया हैं, यानी जो घर के मालिक हैं, इनका नाम है आज़म का, जो कि एक मैकेनिक का काम करते हैं, और वह जो महिला है उसका नाम है फरजाना, और उसकी जो बेटी है रुखसाना, जिसकी उम्र 16 साल है। आज से लगभग 4 साल पहले जो रुखसाना है वह उसी के ही मोहल्ले में रहने वाला एक युवक जो कि हिंदू परिवार से था, उससे वह प्यार कर बैठती है। और एक दिन अचानक वह अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉलिंग से बात कर रही थी, और यही बात उसकी मां ने देख लिया और सुन लिया। तभी उसने बेटी को अपने समझाया और डांटा और कहा कि यह हमारी बिरादरी का लड़का नहीं है, तो इससे तुम शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो, और आज के बाद तुम इससे बात बिल्कुल ना करना। इसके बाद जो उसकी बेटी थी वह मान जाती है, और कुछ दिन बीतते हैं। वह दोबारा बिस्तर पर लेट कर बात कर रही थी। उसकी माँ फिर देखती, हड़काती है और उसका मोबाइल छीन लेती है। छीनने के बाद 10-15 दिन बीतते हैं। जो इसका बॉयफ्रेंड था वह एक उसको कीपैड फ़ोन फिर देता है। वह दोबारा से उस पर बात कर रही थी। फिर माँ बेटी में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, यहाँ तक कि कहा जाता है कि अगर तुमने यही बर्ताव रखा तो मैं तुमको घर से भगा दूंगी।
अब जैसे ही माँ एक बेटी को यह बात कहती, वह उसको बहुत नागवार गुजरती है और तभी जो माँ थी वह अपने पति से कहती है क्यों ना बेटी के हाथ पीले कर जाएं, और जिसके बाद यह सब वह हरकतें छोड़ देगी और जो उसका पति मिलेगा उसके साथ वह रहने लगेगी। अब एक सुंदर सुशील सा लड़का ढूंढा जाता है और उससे जो उसकी बेटी 16 साल की थी उससे उसकी शादी तय की जाती है। अब इधर जो लड़की थी उसके जो कार्ड छपते हैं शादी के, वह माँ हर रिश्तेदारी में जाती है, बांटती है और सबसे यही अपील कर रही थी कि मेरी बेटी की शादी में ज़रूर आना। अब 4 दिन बचे थे शादी के और 15 दिसंबर 2024 का दिन था और तभी बेटी कहती है कि मैं यह शादी नहीं करूंगी और मैं अगर करूंगी तो मैं अपने प्रेमी से करूंगी। अगर आप लोगों ने मेरी शादी कराई तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। अब जब से ही यह बात उसने कहा तो वह फ़ौरन अपने बहनोई के पास जाती है और कहती है कि मेरी जो बिटिया है वह मान नहीं रही है, वह अपने प्रेमी से शादी करेगी और अगर कहती है यह शादी अगर आप लोगों ने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ कराया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तभी जो बहनोई था उसको एक रिवॉल्वर देता है और कहता है एक बार फिर से समझाना, अगर वह ना माने तो उसको मार देना और मारना ऐसी जगह पे जब उसकी मौत हो जाए, या तो सीने पे मारना या तो उसके दिमाग पे मारना। अब फ़ौरन जो वह थी महिला आती अपने घर, दोबारा कहती है कि बेटी मैं लास्ट बार तुमसे पूछ रही हूँ तुम शादी करोगी या नहीं करोगी। अब जैसे ही उसकी बेटी विरोध करती है कि मैं शादी नहीं करूँगी और फ़ौरन ही बेटी अपनी माँ को एक थप्पड़ मारती है, जिसके बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा हाथापाई होती है। जो महिला गई थी बहनोई से पिस्टल लेने, वह कमरे में जाती है, उसके तुरंत तान देती सामने। और बेटी ने कहा कि माँ अगर तुमको चलाना है चलाओ, मार दो, और मैं शादी तो या नहीं करूँगी। और उस बेटी को लग नहीं रहा था कि उसकी माँ उसकी जान ले लेगी और तभी ताबड़तोड़ वह 2 गोली मारती, एक सीने पर मारती, एक सर पर मारती है, जिसके बाद उस लड़की का भेजा अलग हो जाता है। वह वहीं गिर जाती है, खून से लथपथ चिल्ला रही थी और फ़ौरन वह पहुंचती वहीं पास के थाने में सिलेंडर कर देती है। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि यह तुम्हारे पास पिस्टल कहाँ से मिली, तो वह बताती है कि यह पिस्टल मेरे बहनोई ने दी। अब पुलिस की टीम पहुंचती बहनोई के पास, कहती तुम्हारे पास यह पिस्टल कहाँ से आई, तो वह कहता है कि एक अपराधी किस्म का आदमी था जो कि जेल जाने से पहले उसने वह मुझे दिया और तब से वह मेरे पास रखी थी। और जब मेरी वो आई महिला आई, उसने कहा मेरी बेटी नहीं मानने, तो मुझे लगा कि समाज में मेरी बदनामी होगी, जो वह लड़की दूसरे बिरादरी शादी कर लेगी, तो मैंने ही कहा क्यों ना उसको रास्ते से हटा दिया जाए। अब फ़ौरन पुलिस 3 से 4 गिरफ्तारियां करती है और बाकी लोगों को जेल भेजती है। और आखिर जब बेटी के पिता से पूछा जाता है कि आपकी पत्नी ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी, क्या सही किया क्या गलत, तो वह कहता है वो बेटी नाबालिग थी, अगर उसको समझाया जाता ठीक तरीके से वह मान जाती और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसने गलत किया है तो उसको गलत सज़ा मिलनी चाहिए और जो कानून की सख्त सज़ा वह मिलनी चाहिए। आपको कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट माध्यम से ज़रूर दें, उस माँ को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हम मिलते हैं नई कहानी में, शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।